प्रणाम सभी दर्शकों। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे भोजन के बारे में। भोजन कब करें, कितना करें, कब नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिए। कब किया हुआ भोजन फ़ायदा करता है और कब किया हुआ भोजन वही हमारे लिए, शरीर के लिए विष हो जाता है। छोटी सी बात ध्यान देंगे, आपका भोजन वही पाचन संस्थान के लिए अमृत काम करेगा, और वही छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देंगे, वही भोजन विष का भी काम कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, वही भोजन डायरिया भी कर देता है। जो रोज़ खा रहे हैं, हम घर का अनाज खा रहे हैं, फिर भी कभी कभी नुकसान देता है। दो एक बातें ध्यान दीजिए। भोजन कोई भी आहार हो, जहाँ आदमी रहता है, जिस क्लाइमेट में रहता है, वह वातावरण का भोजन करना चाहिए। हम लोग फील्ड एरिया के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे गेहूँ, दाल, ये सब चीज़ें पैदा होती, ये खाना चाहिए। किसी और कंट्रियों की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। भोजन का समय आप ध्यान रखिए। संसार में कोई भी शास्त्र, कोई भी शरीर विज्ञान आपको इस बात का नहीं कहेगा कि जब चाहे तब कर ले। भोजन का एक समय निर्धारित करिए, अपने शरीर का एक टाइमिंग बनाइए कि भोजन हमें कब करना चाहिए। शरीर विज्ञान की बात करेंगे, आयुर्वेद की बात करेंगे, तो आप जान लें 9 और 10 के बीच में प्रातः किया हुआ पूरा भोजन स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। और शाम का भोजन सूर्यास्त होने से पहले आप भोजन कर लेते हैं, या थोड़ा रात हो जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, जब तक सूर्य आपको रहेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ सूर्यास्त हो गया, लेकिन कहीं अभी है। जितना देर से भोजन करेंगे उतना देर से भोजन पचेगा। हमारे जैन बंधु सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं, और जब जी चाहा तब भोजन करा, पेट को कबाड़ी का दुकान बना दिया, स्वस्थ नहीं रहेंगे। भोजन का एक समय निर्धारित कर लीजिए। जो भी टाइमिंग आपके अनुसार, आप नौकरी करते, व्यापार करते, जो भी करते, जो रूटीन है, उस रूटीन में आप शरीर का एक समय दे दीजिए, कितने बजे मैं भोजन करूंगा। उस समय भोजन आधे घंटे के आसपास मिल जाइए। जब भोजन करने का समय लगता है तो क्या होता है, शरीर में वैसा हार्मोन्स बनता है, हमारे पाचन संस्थान में आते उस समय कार्य करने लगती है। हमारे शरीर का एसिड जो भोजन पचाता है वह वहाँ से बनने लगता है। बोलते भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में चूहा नहीं होता है, हमारी आंतें सक्रिय हो जाती है। अब आप उस समय भोजन को नहीं डालेंगे तो भोजन आंत को खा जाएगा, उसमें रोग पैदा कर देगा। तो भोजन का समय निर्धारित कर ले, उस समय भोजन को करें। भोजन के बाद तत्काल पानी नहीं पिएंगे। मैं रोज़ बताता हूँ, हर एपिसोड बताया हूँ, हजारों एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा हमारा, लेकिन मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि भोजन के बाद पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो भोजन में तैरने लगता है। हमारा पाचन संस्थान में जो कुछ हमने लिया वो सही स्वरूप से पच नहीं पाता बंधु। इसलिए ध्यान रखिए, भोजन का समय निर्धारित कर लीजिए। जितनी बार आप खाते हो, 1 बार, 2 बार या 3 बार, समय से भोजन करिए। पूर्ण आहार लीजिए, पूरा चबा चबा के भोजन करिए। बीच में ज़रूरत पड़े तो 1-2 घूंट पानी पी लीजिए, भोजन पचेगा। भोजन करने के बाद वज्रासन में 5 से 10 मिनट बैठा करें। भोजन करने के बाद तुरंत आप कहीं जाए ना। शाम को भोजन करने के बाद शास्त्र यही कहता है, सुश्रुत भी यही कहते हैं कि भोजनोपरांते सद पद गच्छत। भोजन करने के बाद शाम को 100 पैर कम से कम चलना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे, भोजन पचेगा, भोजन स्वस्थता देगा। भोजन आहार है, तो भोजन में लापरवाही मत करिए। सारा कर्म किसके लिए कर रहे हैं हम मोक्ष मुक्ति की बातें नहीं कर रहे हैं। अर्थोपार्जन किस लिए करते हैं हम? भोजन आदि के लिए ना, वही रोटी के लिए ना। उसका भी समय निर्धारित नहीं किया। कपड़े पहन लिए, चलते चलते खाना खा रहे हैं आप, खड़े खड़े भागते हुए खा रहे हैं, हाथ में टिफिन लेकर के नाश्ता कर ले रहे हैं। कई दिन चल पाएंगे? हर कार्य में जल्दी करेंगे, मौत भी जल्दी आएगी। थोड़ा सा समय दीजिए, चौके पे बैठ के खाइए, ध्यान से खाइए, इत्मीनान से खाइए। भूख पेट में नहीं लगती, भूख मस्तिष्क में लगती है। 12 बज गया, भोजन नहीं मिला, अरे तड़प उठेंगे। यह स्थिति होती है भोजन की। तो भोजन का समय निर्धारित करिए, समय से भोजन करिए, भोजन पचेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, यही बातें बताना है।
हित अनहित पशु पक्षी जाने, अच्छे बुरे का ज्ञान पशुओं को भी है। हम आप तो प्राणी है, हम आप मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि इसीलिए श्रेष्ठ मानी गई है कि इसके अंदर सुधार की गुंजाइश है। बाकी योनियां भोग भोगने आती है, वह सुधार नहीं कर सकती। तो कम से कम हम अपने जीवन शैली को सुधार लें, अपने रहन सहन को ठीक कर लें, अपने खान पान को ठीक कर लें। भोजन आदि पर ध्यान दीजिए बंधु, जिससे यह शरीर चलना है। समय से लीजिए, समय से खाइए, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा। देश समाज परिवार सबकी सेवा करने के लिए बने हैं कि हम सबकी सेवा लेने के लिए बने हैं? तो सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए आप हैं। तो उस लायक शरीर बनाइए। कैसे बनेगा? हर चीज़ का समय बना लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। बस इतना ही। सबको प्रणाम।